दोस्तों, एक ट्वीट, एक झूठ और सरहद पार बैठे आईएसपीआर के बॉल्स की दिवाली हो गई। पाकिस्तान जो खुद अपने मुर्दों की गिनती नहीं देता, आज भारत पर उंगली उठा रहा है। और उंगली पकड़ाई किसने? कांग्रेस के पवन खेरा ने। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज की कहानी इसी मुहावरे की है। कल इंडिया टुडे ने एक हेडलाइन चलाई कि ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों के नाम पहली बार सामने आए। बस इतनी सी लैप्स और आईएसपीआर की पूरी प्रोपेगेंडा फैक्ट्री चालू हो गई। घंटों के भीतर सैकड़ों पाकिस्तानी हैंडल्स ने वही हेडलाइन उठाई, वही फ्रेमिंग कॉपी की और दुनिया भर में फैलाना शुरू कर दिया कि भारत ने अपने शहीदों को 1 साल तक छुपा कर रखा। और इस प्रोपेगेंडा को असली बारूद दिया पवन खेरा ने। उन्होंने एक पोस्ट लिखी, 6 नाम गिनाए और आरोप लगा दिए कि बीजेपी सरकार ने पूरे 1 साल तक इन शहीदों की शहादत देश से छुपाई। वही नैरेटिव, वही आरोप, वही फ्रेमिंग जिसे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा इकोसिस्टम ने हाथों हाथ उठा लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या पवन खेरा को सच में पता नहीं था, या तो सच जानते हुए भी राजनीति के लिए शहीदों की चिता पर रोटियां सेकना ज्यादा जरूरी है? अब सुनिए सच। 11 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर का चौथा दिन। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई देश के सामने लाइव ट्राई सर्विस ब्रीफिंग में खड़े होकर साफ कहते हैं कि इस ऑपरेशन में 5 जवानों ने सुप्रीम सैक्रिफाइस दी है। ये बात ऑन रिकॉर्ड थी, ऑन कैमरा थी और पूरे देश ने सुनी थी। तो फिर 1 साल तक छुपाया क्या गया था? सच्चाई ये है कि आर्मी ने हर शहीद को समय समय पर नाम लेकर सम्मान दिया। लेंस नायक दिनेश कुमार के बलिदान की जानकारी 7 मई को सार्वजनिक हुई। सूबेदार मेजर पवन कुमार को 16 मई को श्रद्धांजलि दी गई। अग्निवीर मुराली नायक को 20 मई को सम्मानित किया गया। इंडियन एयरफोर्स के सर्जेंट सुरेंद्र कुमार के परिवार से मिलने एयर चीफ मार्शल स्वयं पहुंचे और ये सब सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। छठे वीर हवलदार सुनील कुमार सिंह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल हुए थे और 6 जून 2025 को कमांड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। इसीलिए शुरुआत में 5 शहीदों का उल्लेख हुआ और बाद में संख्या 6 हुई। ये कोई छुपाव नहीं था, ये घटनाओं की वास्तविक टाइमलाइन थी। और दोस्तों, 5 और 6 के बीच का अंतर किसी राजनीतिक नैरेटिव का नहीं, बल्कि एक सैनिक की आखिरी लड़ाई और आखिरी सांस का अंतर था। इसे 1 साल का झूठ बताना शहादत का अपमान है। फिर 26 जून 2026 को हुआ क्या? नेशनल वॉर मेमोरियल की रोल ऑफ ऑनर में त्याग चक्र पर इन 6 वीरों के नाम औपचारिक रूप से अंकित किए गए। ये हर शहीद का अधिकार है। ये एक संस्थागत प्रक्रिया है। ये कोई नया खुलासा नहीं था। इसे पहली बार नाम सामने आना कहना वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद उसके डेथ सर्टिफिकेट को उसकी मौत की पहली आधिकारिक जानकारी बता दिया जाए। यही इंडिया टुडे की हेडलाइन ने कॉन्टेक्स्ट खो दिया और इसी खोए हुए कॉन्टेक्स्ट को पवन खेरा ने राजनीतिक हथियार बना दिया। और जो लोग सचमुच मानते हैं कि भारत अपने शहीदों को छुपाता है, उन्हें सरहद पार भी देख लेना चाहिए। बालाकोट के बाद पाकिस्तान ने अपने नुकसान को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उनकी कैजुअलिटीज का कोई स्पष्ट और आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया। वो देश अपने मरे हुओं को कब्रों में कम और झूठ में ज्यादा दफनाता है। भारत ऐसा नहीं करता। भारत अपने जवानों के नाम ग्रेनाइट पर उगेरता है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद रख सके। यही फर्क है। एक देश शहादत को छुपाता है, दूसरा उसे पत्थर पर अमर करता है। और सबसे दुखद बात यह है कि पवन खेरा ने अपने राजनीतिक आरोपों के जरिए भारत को उसी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जिसमें खड़ा होने का हक पाकिस्तान को है। दोस्तों, नेता ट्वीट करके निकल जाएंगे, मीडिया अपनी हेडलाइन बदल लेगा, आईएसपीआर कोई नया झूठ गढ़ लेगा, लेकिन ये नाम नहीं मिटेंगे। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लेंस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मुराली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह, सर्जेंट सुरेंद्र कुमार, इनकी शहादत किसी ट्वीट, किसी हेडलाइन या किसी राजनीतिक नैरेटिव की मोहताज नहीं है। पवन खेरा भूल सकते हैं, मीडिया चूक सकता है, आईएसपीआर झूठ बुन सकता है, लेकिन ये देश नहीं भूलेगा। क्योंकि इन वीरों ने उस रात अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था जिस रात भारत ने पहलगाम का हिसाब चुकाया था। और इन्हें कोई नहीं भूल सकता, ना मीडिया, ना अपोजिशन और ना आईएसपीआर। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।